इस वीडियो में हम लोग इंटीजर्स का प्लस माइनस करना सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली बच्चों को मैं देखता हूँ 90% केसेज में कि बच्चे प्लस माइनस इंटीजर्स का नहीं कर पाते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट भग जाता है। इसलिए इसको खूब अच्छे से समझे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप फेस कर सके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन 9 माइनस और 3, ये इसको देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। 9 में से 3 माइनस करना है, ये होगा 6। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो अब समझना है कि क्या डिफरेंस हुआ, क्या हमने क्वेश्चन में डिफरेंस किया। -3 का चिन्ह माइनस यहाँ भी है, 3 का चिन्ह माइनस यहाँ भी है, 9 का यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस होता ही है, और 9 का चिन्ह ये भी प्लस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। कैसे? उसके लिए एक लाइन हमको याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी एक लाइन याद कर लेता है वो हमेशा जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। वह लाइन ये है, एक लाइन इस बीच में समझे कि जिस संख्या, जिस नंबर के पहले माइनस चिन्ह होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे घटाते हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊं, जिस नंबर के पहले माइनस चिन्ह होता है उसे घटाते हैं। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसीलिए हमने 3 को इसमें माइनस किया, 9 में से हम 3 माइनस किए हैं तो हमारा 6 हुआ है। तो ठीक उसी तरह से इसको भी समझिए, जिस नंबर के पहले माइनस चिन्ह होता है, इस नंबर के पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए इस 3 को माइनस करना है। तो 9 में से 3 माइनस होगा और 6 हो जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे एग्जाम्पल में और स्पष्ट होगा। जैसे हम लिख रहे हैं कि -4 है और +5 है, तो अब इजीली समझ रहे हैं कि 4 में से 4 को माइनस करना है क्योंकि इसके पहले माइनस है। 5 में से 4 माइनस हो जाएगा 1। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस चौथे क्वेश्चन में देखेंगे। क्या अगर ये ऐसे रहे -7 और कर दें +3, अब इसको समझना है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग जिस नंबर के पहले माइनस चिन्ह होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे घटाते हैं। इसमें 7 के पहले माइनस है और 3 में से माइनस करना है 7 को, 3 में से। तो ध्यान देना बच्चों, आप लोग जब भी कभी कम में से अधिक माइनस करने की बात हो, तुरंत जो है आप माइनस चिन्ह लगा देंगे। जब भी कोई आपसे कहे कि 2 में से 5 माइनस करिए, कम में से अधिक, तुरंत माइनस। कोई कहे 50 में से 100 माइनस करिए, तुरंत माइनस आपको चिन्ह लगाना है। कहे कोई कि 10 में से 20 माइनस करिए, तुरंत आपको माइनस चिन्ह लगाना है। जब कम में से अधिक कोई सब्ट्रैक्ट करने को कहे, तुरंत माइनस चिन्ह आप लगा देंगे। और माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता। 3 में से 7 में से 3 को ही माइनस करके आप 4 लिख देंगे। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। ऐसा इसलिए है कि देखिए, अगर 3 रुपीज़ आपके पास है और आपसे कोई 7 रुपीज़ मांग रहा है और हर हाल में देना ही देना हो, सपोज दैट अगर 3 रुपीज़ आपके पास है, 7 रुपीज़ देना ही देना है, तो आप 4 रुपीज़ किसी ना किसी से लेंगे तभी दे पाएंगे। तो आपको ये कर्ज हो जाएगा, यानी कि 4 रुपये आप माइनस में हो जाएंगे, उधार हो जाएगा आपके पास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 5 रुपये आपके पास है तो 4 रुपये कोई मांग रहा है तो आप दे देंगे, 1 रुपया आपके पास बच जाएगा अभी। लेकिन यहाँ तो आप अगर अनिवार्य रूप से अगर दे ही रहे हैं तो आप 7 रुपये दे देंगे, तो हर हाल में तभी दे पाएंगे जब 4 रुपया आपके पास कर्ज हो जाए। तो याद रखिएगा, ये दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक और एग्जाम्पल देखिए, जब भी अगर ऐसे लिखा हुआ है और ये है आपका 2, अब देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग किसको माइनस करना है? 10 को यहाँ माइनस करना है। तो अब 2 में से माइनस करना है तो 2 में से 10 माइनस करना इट्स समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू।
देन यू विल राइट हियर माइनस फर्स्ट, माइनस चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद माइनस तो हो ही नहीं सकता 2 में से, 10 में से 2 ही माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और छठवें नंबर में अगर सपोज दैट ऐसे है कि -5 -3, अब तो इस नंबर, जिस नंबर के पहले माइनस चिन्ह होता है उसे घटाते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग किसको माइनस करना है? दोनों को माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है ये पता नहीं है, कैश पॉजिटिव हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए हम इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी ऐसे दोनों माइनस हो तो इसको कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ये माइनस चिन्ह लगा करके ये दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ये याद रखिएगा इस बात को। ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज दैट आपने 5 रुपये कहीं आप कर्ज लिए हुए हैं, किसी दुकान से 5 रुपये आप जो है कोई सामान खरीद लिए 5 रुपये का, और फिर दुकान से, उसी दुकान से मान लीजिए 3 रुपया और आपने उधार ले लिया, तो आप कितना आपके पास उधार रुपए हो गए, कर्ज में आप कितने हो गए? 5 रुपीज ये और 3 रुपीज ये, 8 रुपये आपके पास कर्ज में हो गए। तो इस तरह से खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं एक और एग्जाम्पल नीचे लिख दूँ 7। जब भी कहीं ऐसे है -3 -10 तो आप सदैव इसको कलेक्ट करिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा, माइनस चिन्ह लगा कर ही, और ये 50 और 10 60 और 3 63 हो गया। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए। अगर इन 7 एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा मैथमेटिक्स का, इंटीजर्स के माध्यम से, और आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ जाएगा। इसलिए इसको रिपीट करके खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा।